हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे, नाउन, जिसमें हम लोग 4 प्रकार तक पढ़ लिए थे संज्ञा को। आज हम लोग 5वां पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। कि द्रव्यवाचक संज्ञा से उस पदार्थ द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, उस पदार्थ का बोध होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, परंतु गिनती नहीं कर सकते हैं। इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है और इसका बहुवचन भी कभी नहीं बनता है। ऐसे नाम जिनमें खाने पीने की वस्तुएं हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि धातुओं तथा खनिजों का नाम, जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि, ये सब नाप और तौल में आते हैं, तो ये क्या हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। खाने पीने की वस्तु जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, गेहूं हो गया और आदि शब्द आते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग, जेंडर क्या होता है। तो लिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संस्कृत का शब्द, ये क्या है, लिंग संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान होता है। लिंग मीन्स क्या होता है, चिन्ह या पहचान, किसी चीज की पहचान करना। तो अब हम लोग देखेंगे कि लिंग या जेंडर किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नर तथा मादा या पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, नर तथा मादा या पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे ही लिंग या जेंडर कहा जाता है। जैसे आपका लड़का, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नर, पुरुष, मादा, स्त्री आदि हो गए। लड़की क्या है, जैसे लड़की में जातिवाचक संज्ञा, इसमें मादा स्त्री आ गया। और लड़का में जातिवाचक संज्ञा, ये नर पुरुष के लिए है, ये मादा पुरुष के लिए है। अब हिंदी में आगे देखेंगे, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। इसमें आपका पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के लिंग होते हैं। तो जैसे पुल्लिंग में क्या आते हैं, इसको मास्कुलिन जेंडर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। तो पुल्लिंग क्या होता है, तो संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे पुरुष मादा जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, संज्ञा का वह रूप जिसे मादा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसमें पुरुष का बोध होता हो वो पुल्लिंग आता है, जिसमें स्त्री, मादा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं संस्कृत में। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है मेरा या मेरी, तो मेरा पुल्लिंग हो गया, मेरी हो गया स्त्रीलिंग। बड़ा और बड़ी हो गया, अच्छा और अच्छी हो गया। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत में एक और तीसरा लिंग पाया जाता है। संस्कृत में एक और तीसरा लिंग पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, नपुंसक लिंग होता है। तो यह अप्राणीवाचक होगा। ये कैसा होता है, अप्राणीवाचक होता है। अब बात करते हैं नपुंसक लिंग। तो जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इसमें क्या, कौन कौन सा चीज आते हैं, इसमें जड़ आते हैं अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे ही नपुंसक लिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं उभय लिंग की। तो जब लिंग की पहचान ना हो, जहां पर लिंग की पहचान ना हो वहां पर उभय लिंग होता है। जैसे भीड़, विद्यार्थी आदि शब्द हो गया। राष्ट्रपति, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, लोग आदि, ये सब क्या है, उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो वाक्य में जो क्रिया होती है किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। जब वाक्य में कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि
वाक्य जो होता है वो क्रिया के कर्ता के अनुसार होता है, और जब वाक्य में कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, और जब वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अब बात करते हैं पुल्लिंग। तो कुछ समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे समाज, दल, मंडल, वर्ग आदि। और क्या होता है, कुछ भारी और बेडौल संज्ञा भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि। दिन महीना में जैसे हो गया चैत, बैसाख, सभी नक्षत्रों और ग्रहों के नाम। और अपवाद इसमें कुछ होते हैं, जैसे जनवरी, मई, जून, ये सब क्या है, अपवाद हैं। वाली, सौ स्त्रीलिंग, और अभिजीत, पुष्प, ये सब नक्षत्र और ग्रह के अंतर्गत। और धातुओं के नाम जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया आदि, ये धातुओं के नाम हो गए। वृक्ष और फलों के नाम, तो जैसे अभिजीत हो गया और पुष्प हो गया। अनाजों के नाम जैसे अपवाद में आते हैं क्या, अरहर, मक्का, ज्वार, मूंग आदि। रत्नों के नाम जैसे, और देश व नहरों के नाम, ये सब आते हैं इसमें। और द्रव पदार्थों के नाम अपवाद में क्या आते हैं, चाय, चटनी, लस्सी आदि। समय में जैसे दीप और सागर आते हैं। वर्णमाला में अपवाद आते हैं, ई और री आते हैं। और आपका शरीर के अंग जैसे अपवाद में आते हैं, आंख, जीभ, नाक, उंगली आदि, ये अपवाद में आते हैं। भाववाचक संज्ञा ये आते हैं, चा और गुरुत्व आता है। और खानदान, जेल खाना, दान खाना, दूध वाला, बुढ़ापा, बचपन, खेल, रेल, बाग, घर, मंत्र, मोटापा, लड़प्पन, बचपन, मोटापा, मोटा, लोटा, हीरा, पुलाव और भराव, घेराव, फैताब, ये सब आते हैं। और का में जैसे लेखक, गायक, नायक, बालक। त्वा में क्या आते हैं, ममत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि शब्द आते हैं। अब हम लोग देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या चीज आता है और स्त्रीलिंग में क्या चीज आता है। तो जैसे आपका पुल्लिंग में बड़ी ई होता है, जैसे बड़ा, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, बड़ी, क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। मतलब इसमें बड़ा है तो इसमें बड़ी ई हो जाती, बड़ी की मात्रा लग जाएगा। जैसे छोटा है, छोटी, भला है तो भली। और इनी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इनी जोड़ेंगे। जैसे योगी में योगिनी, कमल में कमलिनी। इन और क्या जोड़ेंगे, इन जोड़कर बनाते हैं स्त्रीलिंग, जैसे धोबी, धोबिन। और जैसे आपका हो गया तेली, तेलिन, और नी लगाकर भी हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मोर तो मोरनी, चोर, चोरनी। आनी लगाकर भी हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे जेठ है तो जेठानी, देवर है तो देवरानी। आइन लगाकर भी हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे ठाकुर है तो ठाकुराइन, पंडित है पंडिताइन हो गया। इया लगाकर भी हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बेटा तो बेटी हो गया। और लोटा तो लुटिया हो गया, लड़का का लड़की हो गया, पुतला का पुतली हो गया। और हम लोग देखते हैं जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे गधा है तो गधी, चिड़िया है तो चिड़िया, महान है तो महती, हितकारी है तो हितकारिणी, चीटा है तो चीटी, चीटी का पुल्लिंग क्या होगा, चीटा होगा। बछड़ा है तो बछड़ी या बच्चिया, माली है तो मालनी। और आपका जैसे बंदर है तो बंदरी, कुकर है तो कुकरी, पाठक है तो क्या हो जाएगा, पटकाइन हो जाएगा। सांप है तो सांपिन, हिंदू है तो हिंदुनी, बनिया है तो बनियाइन, शुकुल है तो शुक्लाइन। और क्या, स्वती है तो सुतराइन हो जाएगा। और आपका जैसे है मिहतर हो गया, क्या लिखोगे, मिहतरानी हो गया। डाला है तो डाल, लहरा है तो लहर, तोता है तो मादा तोता बोलेंगे इसको। और जिराफ है तो क्या बोलेंगे, मादा जिराफ बोलते हैं। आगे आपका जैसे दिया है नर कोयल, तो इसको कोयल बोलेंगे। नर भेड़ तो भेड़, तो नर में नर भेड़ बोलेंगे, और स्त्रीलिंग में भेड़ बोलेंगे सिर्फ। रुद्र का
रुद्राणी हो गया, उपदेश के उपदेशिका, श्याम का श्यामा हो गया, गुदड़ा का गुदड़ी, रड़ुआ का रॉड, आत्मज का आत्मजा हो गया और संपादक का तनुजा हो गया, लाला का ललाहन हो गया और तनुज का तनुजा हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा स्त्रीलिंग लिंग जेंडर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।